देश सेवा आर्मी ही क्यों चयन किए? एट्थ क्लास में ही माइंड में ये आ गया था कि वर्दी पहनना ही है। और मेरी रनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो 400 मीटर का हम लोग का ग्राउंड होता था, उसका कम से कम 10 चक्कर लगाना। 10 से 12 घंटे तो लाइब्रेरी में बैठ कर के जो मेरे एग्जाम की तैयारी थी उसका की। आप आगे तैयारी करना चाहते हैं आईपीएस या बहुत लोगों का प्रतिक्रिया भी सामने आया होगा कि तू नहीं कर सकती या तेरे से नहीं हो सकता, तू लड़की है। मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दिए, मोबाइल चलाए, सोशल मीडिया पेजेस वगैरह अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए? लड़की हो, शादी कर लो, ऐसा है वैसा कुछ। नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम माकरी, जो कुंडा से नजदीक लगी हुई है, गांव है और एक छोटा गांव है। और उस गांव से एक बेटी जो है निकल के जाएंगे देश सेवा करने के लिए और देश का सेवा करेंगे। और देश सेवा में अगर एक बेटी जा रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जुनून और जो जज्बा है वो कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि आजकल महिलाएं और बेटी को घर से निकलने नहीं देते। लेकिन इस सारे परिस्थिति को फेस कर अगर यहाँ तक कोई पहुंच रहे हैं, कोई बेटी, तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए। और देश सेवा में हमारी जो कवर्धा से बेटी है महिमा शुक्ला जी, उनका जो बीएसएफ में चयन हुआ है, एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर किए हैं, उसमें बीएसएफ में चयन हुआ है। और बीएसएफ में चयन होने के बाद गांव और फैमिली वालों में काफी खुशी भी है और परिवार वालों को सुरक्षा, जो आर्मी का जो पोस्ट होता है, परिवार वालों को थोड़ा दिक्कत भी होता है भेजने के लिए वहां, क्योंकि सुरक्षा वाला डिफेंस वाला फील्ड है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ रहा यहाँ तक का सफर। सबसे पहले महिमा जी, तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और इस पोस्ट में आपका चयन हुआ, देश सेवा में आप जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, तो आप हमारे बातचीत के दौरान बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप शुरुआत कहाँ से किए, पढ़ाई आपका कैसा रहा, कहाँ से पढ़ाई किए आप? हम्म बेसिकली मैं यहाँ मुंगेली में ही नाना जी। नानी के यहाँ रह करके ही अपनी पढ़ाई शुरू की थी। और वहाँ पे कोचिंग है जीके हब, जी। वहाँ पे मैं जो एग्ज़ाम की तैयारी वहाँ से की थी। फिर उसके बाद एग्ज़ाम निकला और उसके बाद फिर रनिंग के लिए सक्सेस एकेडमी है, वहाँ पे रनिंग की तैयारी की थी। मेरा रनिंग वैसे उतना अच्छा नहीं था, फिर भी ये था मन में जुनून था कि नहीं, पेपर निकल गया है, अब रनिंग को अच्छे से इम्प्रूव करना है। और कोशिश तो यही थी कि जाना ही है इसमें, जितना जी जान हो सके उतना लगा करके रनिंग क्वालीफाई की। फिर मेडिकल भी बहुत हार्ड था इसका। आप जैसे पढ़ाई किए तो शुरू में शुरुआती जो 10वीं क्लास तक पढ़ाई की वो मुंगेली में ही हुआ आपका? हाँ, मैं तो एट्थ उस टाइम आप ये डिसाइड कैसे किए कि मुझे डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, बीएसएफ बनना है? तो शुरुआत कहाँ से की? मन में आपका शुरुआत कैसे हुआ कि मेरे को आर्मी में जाना है, देश की सेवा करना है? जब मैं यहाँ घर में रहती थी तो मेरी दादी सीरियल देखती थी, एक जी। दिया और बाती हम करके, तो उसमें दादी मेरे को कहती थी कि बेटा संध्या राठी जैसे बनना है। अच्छा। तो एट्थ क्लास में ही माइंड में ये आ गया था कि वर्दी पहनना ही है, चाहे कोई सी भी यूनिफॉर्म हो। हाँ, हाँ। पर हाँ, ये चीज़ था, माइंड में क्लियर था कि वर्दी का ही जॉब चाहिए। जी। तो पढ़ाई में आप जैसे अपने घर में पढ़ाई के दौरान घर में तो बताए होंगे कि मेरे को वर्दी पहनना है, ऐसा-वैसा, तो माता-पिताजी लोग मना नहीं किए क्या आपको? बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊँ। उनका ये था कि बीएड कर लो बेटा, 9 टू 5 की जॉब रहेगी, तो हमको भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब चिंता नहीं लगी रहेगी। अच्छा। पर हाँ, उनका थोड़ा-सा हेजिटेशन था इसमें भेजने के लिए, पर अभी फ़िलहाल खुश हैं वो। जी। तो आप मुंगेली में तैयारी किए, तैयारी कैसा होता था आपका दिन का एक दिनचर्या, एक्टिविटीज़ क्या होता था? और कैसे तैयारी किए और कितना समस्या का भी सामना करना पड़ा? एक बार अपने जर्नी के बारे में बताइएगा, हुँ। शुरुआत से। जैसे पढ़ाई की थी तो 10 से 12 घंटे तो लाइब्रेरी में बैठ कर के जो मेरे एग्ज़ाम की तैयारी थी उसका की। और बेसिकली रनिंग की जैसे तैयारी कर रही थी तो सुबह 5:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक ग्राउंड में अपना जितने भी एक्टिविटी होती है, हार्ड वर्क होता है, वो पूरा करना। फिर बस इतना ही था। हुँ। जैसे ग्राउंड जाते थे, ग्राउंड में कौन-कौन सा एक्टिविटी करना पड़ता था? कितना घंटे करते थे? उसको बताओ एक बार। शुरुआत में जैसे जाते थे तो रनिंग करते थे। जी। और मेरी रनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो 400 मीटर का हम लोग का ग्राउंड होता था, उसका कम से कम 10 चक्कर लगाना। 10 चक्कर। 10 चक्कर लगाना, उसके बाद बड़ी सी टायर होती है, जो ट्रैक्टर वगैरह होता है ना, हाँ। उसके सबसे पीछे में जो टायर होता है बड़ा-सा, उसको फिर ऐसे अपलिफ्ट कर के 100 मीटर तक लेके जाना, फिर वहाँ से लेके आना, जिससे थाइज़ अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। सर हम लोग को ये एक्टिविटी कराते थे। बेसिकली मेरे ऊपर तो इसलिए क्योंकि ग्राउंड में 2-3 लड़कियाँ ही था जिसका एसएससी में सिलेक्शन हुआ जी। था। बाकी जो थी वो अभी आरक्षक की ही तैयारी कर रही हैं। जी।
तो सर को इस चीज़ का मतलब इस चीज़ की खुशी थी कि हाँ, हमारे ग्राउंड से एक लड़की है तो उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगाना है। जी। उनकी चाहत थी कि मेरा हो जाए। तो फिर वो प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से ध्यान दिए। मलिक सर नाम था उनका। क्या नाम? मलिक सर? मलिक सर हाँ। जी। तो और जैसे कि आप तैयारी किए और कभी ऐसा भी हुआ होगा इससे पहले और एक आध कुछ एग्ज़ाम दिलाए थे कि नहीं? हाँ, बेसिकली पीएससी में मेरा रुझान था इसमें अच्छा, जाने के पीएससी लिए। में। हाँ, फिर उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं कुछ उसमें भी डीएसपी का ही पोस्ट चाहिए था अच्छा, पीएससी पीएससी में में। डीएसपी चाहिए था। हाँ, हुँ। लेकिन फिर एसएससी का पोस्ट आया हुआ था तो मैं सोची डाल देती हूँ, फिर उसके लिए सोची तैयारी कर लेती हूँ, अच्छे से हो जाएगा और मेहनत की और हो गया। आप जो भी पढ़ाई की है मतलब डिफेंस सेक्टर में या आर्मी या पुलिस विभाग में ही जाना है करके किए हैं आप पढ़ाई? आपका कोई ऐसा वो पोस्ट नहीं था जैसे पटवारी, तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर ऐसा कोई चाह नहीं था? नहीं। तो आर्मी में जाना है, आप बताए कि बचपन में मैं सीरियल देखती थी, तो दादी हमको बोले कि कुछ नाम बताएँ, क्या नाम बताएँ? दिया और बाती। दिया और बाती उसमें कौन किए थे आईपीएस का रोल? संध्या राठी। संध्या राठी, जी बिल्कुल, संध्या राठी को देखकर आप आईपीएस का डिसीजन लिए, लेकिन आईपीएस तो अभी नहीं बने हैं। ये डिफेंस फील्ड है और ये फील्ड में आप जाएँगे तो दूसरों के अंडर में रहेंगे, तो क्या आप आगे तैयारी करना चाहते हैं आईपीएस या वगैरह और कुछ बड़े पोस्ट का जिसमें आप आईपीएस या बड़े पुलिस अधिकारी बन सकते हैं? जी, बिल्कुल पापा आज सुबह ही कह रहे थे कि बेटा अब यहाँ तक पहुँच गए, अभी पढ़ाई जारी रखनी है, बिल्कुल आईपीएस ऑफ़िसर तक बनना है। मैं बोली बिल्कुल पापा, अब ये शुरुआती जर्नी है, बाकी आगे बहुत कुछ सोच के रखी हूँ कि बनना है। जी, तो क्या होता है कि बीएसएफ जो पोस्ट है, बीएसएफ में ऐसे-ऐसे जगह में आपको सर्विस करना पड़ेगा तैनाती देंगे आपको कि आप पढ़ाई तो दूर की बात अपने आप का भी ख़्याल नहीं रख पाएँगे। जो देश सेवा है बाहर जंगल और बहुत जगह ड्यूटी देना पड़ेगा आपको सरहद में। तो आपको लगता है कि आप टाइम निकाल पाएँगे ये सारी चीज़ों अपने जो सपनों के लिए? बिल्कुल उसमें एक पोस्ट भी है ब्लैक कमांडो करके, अच्छा। उसमें उसमें जाने का मेरा है फ़िलहाल अभी तो। उस चीज़ के लिए मैं तैयारी करूँगी। मैं चाहती हूँ कि इसी फ़ील्ड में रह कर के इसी आगे की पोस्ट की तैयारी करूँ, हाँ। तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए। अभी जब इसमें नाम आपका सिलेक्शन आया और अंतिम परिणाम आया, उसमें घर वालों को सुनने के बाद कि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, तो घर वाले क्या बोले आपको और घर वालों का रिएक्शन क्या था? जब मेरा एग्ज़ाम निकला था तो मैं पापा को बताई कि एग्ज़ाम निकल गया पापा तो फिर उनका ये था कि बेटा नहीं है लेकिन मेरे माइंड में ये था कि एग्ज़ाम निकलेगा, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना उस दिन सब खुश होंगे और पापा फिर मान जाएँगे और ऐसा ही हुआ। हाँ, हाँ। ऐसा ही हुआ, जब मैं रनिंग कर रही थी तो पापा फिर बोले नहीं बेटा मत करो, नहीं भेजेंगे वहाँ पे, लेकिन मेरा ये विश्वास था कि जब मेरा रिज़ल्ट आएगा तो पापा या सब खुश होंगे घर में और ईज़िली मान जाएँगे भेजने के लिए। और अब देखेंगे तो बहुत सारे पोस्ट भी है हमारे यहाँ, पीएससी कर सकते हैं आप, व्यापम का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप देश सेवा आर्मी ही क्यों चयन किए? ये बहुत बड़ी सवाल है। मेरे को ऐसा लगता है कि देश को सर्व करने का मौका मिलना चाहिए। जी, अभी मैं आपको एक स्टोरी बताना बिल्कुल चाहूँगी बताइए। कि जब मेरा ये एग्ज़ाम था 29 फरवरी को एग्ज़ाम था मेरा और मेरे लिए रिश्ता आया था शादी का। हाँ, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया मतलब मेरे को करना नहीं था शादी और पापा लोग का ऐसा है कि अच्छा खेत होना चाहिए हुँ, और घर इकलौता लड़का होना चाहिए तो वैसे ही कुछ था हाँ, हाँ। सीन। हुँ, तो मैं जितना फिर जो हल्का-फुल्का टाइम बच भी रहा था ना पढ़ने के लिए, अच्छा। फिर वो 10-12 घंटे चला गया। हुँ, मतलब इतना पढ़ने लगी मैं मतलब कि कुछ निकालना करके ही अब तो दिखाना है। कुछ करना ही बहुत हो गया। चलो अच्छी ऐसा बात है। था। हाँ, तो आप जैसे वही मैं पूछा कि बहुत सारे अब ऑप्शन हैं जॉब करना है, लेकिन देश सेवा में आने का एक और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो सोचते नहीं हैं कि देश सेवा में जाएँगे। तो क्या बोलना चाहते हैं उन लोग को कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपना एक व्यक्तिगत विचार बताइए। मेरा व्यक्तिगत विचार हाँ, ये है बिल्कुल अपने कंट्री को सर्व करने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप मतलब इंडिया में हो, अपने जी। इंडिया के लिए कुछ करो ऐसा। हुँ, और यहाँ पे जैसे मैं गाँव में देखती हूँ लड़कियों की शादी 17-18 साल में कर दी जाती है। वो चीज़ मेरे को बहुत गिल्ट फ़ील होता है कि कम से कम मेरे ऐसा करने से अगर किसी की मानसिकता थोड़ी-सी भी चेंज होती है, जी, तो मेरे लिए उससे प्राउड का मोमेंट फिर कुछ नहीं हो सकता। जी। आर्मी में आप जाएँगे, आप बीएसएफ में ड्यूटी करेंगे, ऐसे भी मोमेंट आपको फेस करना पड़ेगा, जहाँ जान का भी खतरा हो। हुँ। तो करेंगे उसको? बिल्कुल इस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। रेडी हैं? बिल्कुल। जी। तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ होगा जब आप पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का प्रतिक्रिया भी सामने आया होगा कि तू नहीं कर सकती या तेरे से नहीं हो सकता, तू लड़की है,
ये बहुत सारे लोगों को, जैसे कोई लड़की कुछ करना चाहते हैं तो परिवार में या गाँव वाले आस-पास के लोग ऐसा रोक-टोक करते हैं। तो आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा? जी, बिल्कुल। मेरी पढ़ाई अच्छी थी, नो डाउट, ऐसे तो सब जानते थे एग्ज़ाम तो जी, क्लियर हो जाएगा, जी। पर आगे का जो रनिंग का और मेडिकल का प्रोसेस था, उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता था कि सब देखते थे ग्राउंड में कि हाँ, जो भी बॉयज़ गर्ल्स हैं, सर को जाकर के कहते थे, "सर, महिमा रनिंग क्यों कर रही है? उसका होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, देखो कितना कमज़ोर है, मतलब उसका रनिंग वीक है।" और सर जब मेरा निकला बेसिकली इसका रिज़ल्ट, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो सर सबके सामने, मतलब हमारा सम्मान हुआ था ग्राउंड जी। में। तो सर ये बात को बोले कि देखो, मैं किसी को भी विश्वास नहीं था इस लड़की के ऊपर कि इसका होगा, लेकिन इस लड़की ने मतलब इतनी मेहनत की, जी जान लगा कर के, कि मतलब जो चीज़ नामुमकिन नहीं था वो भी मुमकिन हो गया। मेहनत के सामने सब चीज़ जायज़ है, आप कर सकते हैं, जो हुँ। चीज़ आप हासिल करते हैं, करना चाहते हैं, बस धैर्यता रखने की ज़रूरत है बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें निरंतर अथक प्रयास करने की ज़रूरत है, फिर वो चीज़ आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा, हाँ, ये है ना? चीज़ है। और एक चीज़ और है, महिमा आप ये बताइएगा कि अभी जो आपका ऐज है, उसमें बहुत सारे अब कोई ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इससे अछूता हो। बिल्कुल, हुँ। मोबाइल सब चलाते हैं, तो क्या आप मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दिए, मोबाइल चलाए, सोशल मीडिया पेजेस वगैरह अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए इसके बारे में? नहीं, मेरा ऐसा था कि मेरे फ़ोन में उस टाइम पे टेलीग्राम बस मैं यूज़ करती थी, अच्छा, नॉर्मली कन्वर्सेशन के लिए अगर कुछ जी। ज़रूरी हो तो। बाकी उस टाइम पे मेरे फ़ोन में ना इंस्टाग्राम था, ना फ़ेसबुक, तो मैं वैसे भी नहीं चलाती, और ना हुँ, ही व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप हुँ। में भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हाँ, हाँ। तो मेरे फ़ोन में सिर्फ़ टेलीग्राम था, और नॉर्मली मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, हुँ। बस इतना ही है। ठीक है, ये रही महिमा और ये एक छोटे गाँव से निकल के देश सेवा करने की जो सोची और वो उस वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच भी गई और उसके लिए हमारे टीम के माध्यम से हम इनको शुभकामनाएँ भी देते हैं कि बढ़िया देश सेवा में हर एक बेटी को आगे आना चाहिए और सभी को एक मानसिकता अपना बनाना चाहिए कि सिर्फ लड़के ही बस नहीं कर सकते, अब लड़कियाँ भी कहीं भी कोई भी जगह कम नहीं है, हर जगह लड़कियाँ आगे आ रही हैं, यहाँ तक हवाई जहाज़ से लेकर ट्रेन, लोको पायलट तक और यहाँ देश सुरक्षा जब देश रक्षा की बात आए डिफेंस की, तो बेटियाँ भी उसमें शामिल हो रहे हैं और बेटियाँ उस एग्ज़ाम को भी पास कर रहे हैं, आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी बन रहे हैं। और महिमा एक चीज़ और मैं सुना हूँ कि आप किरण बेदी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। आपके पापा बताए कि किरण बेदी से भी प्रभावित हुए थे, तो उसको लेकर आप एक बार बताइए क्या बोलना चाहते हैं? वैसे तो किरण बेदी हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईपीएस जी, ऑफिसर हैं, वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, वुमेन है मेरे लिए। जी। मतलब ऐसा है कि बनना है तो मतलब उनके लिए एक रोल मॉडल जैसी है मेरे हाँ, लिए। तो कब से आप उनको देखे, कब जाने उनके बारे में, कौन-सी क्लास में थी तो जाने उनके बारे में? अ, 11th-12th में जब थी तो नॉर्मली यूट्यूब वगैरह में देखते थे, जो रील्स वगैरह आता है जी, उसमें उनकी काफ़ी स्पीच वगैरह सुनी थी। बेसिकली अभी वो कमिश्नर है वहाँ लक्षद्वीप में, शायद लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में, हाँ, तो काफ़ी रोल मॉडल है मेरे लिए वो, एक तरीके से। जी। यहाँ तक पहुँचने में आपका सबसे ज़्यादा योगदान श्रेय किनको देना चाहते हैं? योगदान किनका-किनका रहा है यहाँ तक आपका पहुँचने में? बेसिकली मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि किसी के सक्सेस के पीछे सिर्फ़ उसी का सपोर्ट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत भी होती है। जी, और जैसे कि मेरे लाइफ़ में मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत था, बहुत ज़्यादा। जी, मतलब एक हेजिटेशन था उनके लिए कि नहीं जाना बेटा, पर जैसा भी है उनका सपोर्ट था, कभी ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हम इस चीज़ के लिए मान नहीं रहे हैं, तो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल हर तरीके से वो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मेरे दोनों भाई हैं और मेरे चाचा लोग भी हैं, काफ़ी, मतलब मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए। कभी ऐसा नहीं है कि नहीं तुम लड़की हो, शादी कर लो, ऐसा है, वैसा जी। कुछ भी नहीं। अगर वो देखे कि हाँ, हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, तो बिल्कुल पूरे तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। आगे आप यहाँ तक तो पहुँच गए, बन गए, अब सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा कोई जगह होगा जहाँ आपको ड्यूटी करने का एक सपना होगा, वहाँ जाने का सपना होगा, वो जगह कौन-सा है बताइए? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हुँ, जम्मू कश्मीर में आप ड्यूटी करना चाहते हैं। हाँ। ठीक। तो ये रही महिमा शुक्ला माकरी से हैं और माकरी में एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से, बाप पिताजी किसानी का काम करते हैं और बेटी देश सेवा करने के लिए यहाँ तक पहुँच गई और देश सेवा में अब जाएँगे कुछ दिनों बाद। तो आप हमारे साथ ऐसे बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे
वीडियो बहुत सारे व्यक्ति से हम मिलाएंगे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और जो यहाँ तक उस चीज को डिजर्व करते हैं, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से जुड़िए ताकि हम आपको अच्छे-अच्छे चीज, अच्छे-अच्छे लोगों से, अच्छे-अच्छे जगह के बारे में बता सके और जिले की हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। कैमरामैन सुनील चंद्रवंशी के साथ उत्तम चंद्रवंशी।